झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को जमशेदपुर के कदमा में हुए हिंसा मामले में जेल में बंद अभय सिंह व अन्य भाजपा नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी से पूरे घटनाक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। हालांकि मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं की और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। उनके साथ मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घटनाक्रम की जानकारी जेल में बंद नेताओं से ली है। जल्द ही वे कानून के जानकारों से मिलकर इस मामले में आगे की कार्रवाई की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने इस घटना के लिए जिम्मेदार घटना के दिन कदमा गणेश पूजा मैदान में आयोजित इफ्तार पार्टी के आयोजकों को बताया। उन्होंने कहा कि इफ्तार पार्टी में कांग्रेस और झामुमो के नेता मौजूद थे। इफ्तार पार्टी के लिए कोई वैध परमिशन जिला प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया था। इस मौके पर पूर्व विधायक मेनका सरदार, पूर्व जिला अध्यक्ष रामबाबू तिवारी, जिला के महामंत्री राकेश सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, झारखंड के यशस्वी लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के संग में एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें पोटका की पूर्व विधायक दीदी मेनका सरदार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री रामबाबू तिवारी जी, जिला के महामंत्री राकेश सिंह जी, जिला के पूर्व उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी के साथ हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में जेल कैंपस के अंदर जाकर के जो शास्त्री नगर कदमा प्रकरण में झूठे केस में, झूठे मुकदमे में और गलत धाराओं का उपयोग करके पुलिस प्रशासन ने इस तुष्टीकरण की नीति को अपनाने वाली सरकार के इशारे पर जो हिंदू आम जनमानस को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। आज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अभय सिंह जी, जिला के उपाध्यक्ष सुधांशु ओझा जी, विश्व हिंदू परिषद के जनार्दन पांडे जी और युवा अधिवक्ता चंदन चौबे जी से आदरणीय रघुवर दास जी ने मुलाकात किया। पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी उन लोगों से एक एक बिंदुवार उन्होंने लेने का काम किया और जो एफआईआर में पुलिस ने लिखने का काम किया है, उन बिंदुओं पर, उन तथ्यों पर माननीय रघुवर दास जी ने विस्तार पूर्वक, काफ़ी गहनता के साथ, एक एक बिंदु के साथ उन्होंने उनसे पूछताछ की, उनसे सारी जानकारियों को इकट्ठा किया है और जो जानकारियां उनके द्वारा दिया गया है वे सारे लोग निर्दोष हैं और इस घटना के दिन दूर दूर तक वो लोग कदमा में नहीं थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर शास्त्री नगर कदमा प्रकरण में उपद्रव फैलाने में कोई सही अर्थों में दोषी है तो वो कदमा गणेश पूजा मैदान में इफ्तार पार्टी के आयोजक दोषी है। इफ्तार पार्टी के आयोजक कौन है ये पुलिस भी जानती है और ये आम जनता भी जानती है। इफ्तार पार्टी में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बड़े लीडर मौजूद थे और जहां तक हम लोगों की जानकारी है, इफ्तार पार्टी यदि एक दिन पूर्व कदमा इतने सेंसिटिव था, इतनी सेंसिटिव प्लेस होने के बावजूद कैसे इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जो हमारी जानकारी में है, इफ्तार पार्टी का कोई भी वैध परमिशन जिला के अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया था। हम और माननीय रघुवर दास जी यह मांग करते हैं कि जिला प्रशासन उस इफ्तार पार्टी की अविलंब जांच कराए और इफ्तार पार्टी के आयोजकों को भी दंडित करे और इस जो उपद्रव हुआ है, ये उपद्रव के साजिश करता अगर कोई है तो कदमा के इफ्तार पार्टी का आयोजन करता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेतागण उस पार्टी का आयोजक थे।